वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियर टेक ऑफ। एंड हाय, माय नेम इज़ आशु शर्मा। सो अभी रात के बज रहे हैं 1 और कुछ ऐसा चीज़ याद आया जो आई गेस बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना मेरे को नींद नहीं आ रही थी उसके बिना। मेरे दिमाग में ये था कि कल वीडियो बनाएंगे, बट ऐसा था कि एक दो पॉइंट्स ना मेरे से मिस हो जाया था और इतनी मन में खलबली मच रही थी ना कि मेरे को अभी शूट करना है वीडियो, अभी शूट करना है। मेरे मन में जो भी चीज़ें हैं सब बोलना है और अभी चीज़ें बोलनी है। पहली बात तो ये है कि सबको पता है हम कैबिन क्रू, मतलब अभी रिज़ाइन कर दिया है, बट एविएशन नहीं छोड़ा है गाइस। ऐसा नहीं कि रिज़ाइन किया है या XYZ रीज़न है। रीज़न बहुत ये है कि मेरे को 4 साल हो गए थे इस कंपनी में, एविएशन में, और मेरे को कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। कोई ऐसा रीज़न नहीं दिया आपको बोलने का कि इसलिए जॉब छोड़ा है क्योंकि कैबिन क्रू ऐसा है वैसा। नो गाइस, प्लीज़ होल्ड ऑन। मतलब कितनी बेकार सोच है यार कुछ लोगों की। आई नो जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे, जो मेरा ये चैनल फॉलो करते हैं, जो देखते हैं मेरे को, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं, क्योंकि दे नो मी पर्सनली। और इसमें से कुछ तो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फॉलो कर रखा है, वो तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जानते हैं। सो मतलब ये चीज़ें बहुत ही क्लियर करनी है कि क्या सोच है आप लोग, कि जो बाहर के लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, आपको क्या सोच है आपकी कि कैबिन क्रू का जॉब क्या होता है। मतलब लेट मी बी क्लियर। पहली बात तो ना, आप जाके मेरी फर्स्ट सेकंड वीडियोस देखो कि हाउ टू बी अ कैबिन क्रू, क्या क्या ट्रेनिंग, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम पास करने का क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। इंटरव्यूज़ दिया है, मेरा इंटरव्यू था 2019 में, इंटरव्यू दिया था फरवरी में, देन आई गॉट सिलेक्टेड। एंड उसके बाद मेरी 3 महीने की खतरनाक ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें आपको सिर्फ 3 चांसेस मिलते हैं पास होने के। अगर आप इन 3 में एक बार भी लटके, फेल हुए, तो आप टर्मिनेटेड डायरेक्ट। और पासिंग मार्क्स पता है आपको क्या होता है? 80%। और एग्ज़ाम किस किस चीज़ के होते हैं? फर्स्ट एग्ज़ाम, सेफ्टी, देन लास्ट में आता है सर्विस। ये 3 एग्ज़ाम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी चिट चैट, एफसेक, DGR, ये सब चीज़ें आप छोड़ दो, ये तो होनी ही होनी है, बट ये 3 चीज़ें हम आपको ऐसे बोल रहे हैं। और ये फर्स्ट एड, सेफ्टी, फर्स्ट एड में क्या सिखाया जाता होगा। और वो चीज़ छोड़ो, आपको क्या लगता है कि अगर कैबिन क्रू है और फ्लाइट में आप जा रहे हो, जस्ट इमेजिन फ्लाइट में सिर्फ कैप्टन है और कैबिन क्रू है ही नहीं, जिसको आप एयर होस्टेस बोलते हो, वो है ही नहीं। फ्लाइट में सिर्फ पैसेंजर्स हैं। उन पैसेंजर्स को उस फ्लाइट पे कुछ हो सकता है, सिर्फ हम चाय कॉफ़ी देने के लिए नहीं होते हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर। जो आप लोगों को देखता है क्या इनका काम, क्या इनका जॉब तो कुछ नहीं है, फोकट में लाख कमाते हैं घर बैठे, कोई काम नहीं है इनका, कोई जॉब नहीं है इनका, सिर्फ आते हैं डेमो करते, क्योंकि आपको वही दिखता है, डेमो करते हैं और ये 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, ऑक्सीजन मास्क यहाँ गिरेगा इमरजेंसी, ये चीज़ बता के चले जाते हैं। और फिर जिनका मील प्री बुक हो तो उनको सर्व करके आराम से पीछे बैठ जाते हैं। तो हम आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बताते हैं कि उस फ्लाइट में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सर एंड मैम, जो भी ये चीज़ सुन रहे हैं, जो भी आपकी सोच है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं हो रहा। हमें फर्स्ट एड पता है क्या क्या सिखाएंगे? हमें CPR देना, प्राइमरी सेकेंडरी सर्वे, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। हमें फर्स्ट एड में CPR देना, अचानक से किसी को आप बीमारी का नाम बताओ, हमें उस बारे में नॉलेज दी गई है। मेरी सारी बुक्स पैक कर दिए हैं। अगर होती ना तो आपको वो बुक्स की फ़ोटोज़ दिखा देगा कितनी मोटी होती है वो। फर्स्ट एड के सिर्फ, सेफ्टी की तो छोड़ दो आप। हमें CPR देना, हार्ट अटैक, अगर इंसान हार्ट अटैक आया है तो उसे आप कैसे ट्रीट करोगे, वो चीज़ सिखाएंगे। और फ्लाइट में फर्स्ट एड किट, मेडिकल किट, यूनिवर्सल प्रिकॉशन किट, AED, ऑक्सीजन बॉटल्स, फर्स्ट एड की हर एक चीज़ होती है। क्यों होती है वो? आपके लिए, पैसेंजर्स के लिए होती है कि वो अपने उठाएंगे, अपने यूज़ करने लग जाएंगे? जी नहीं, हमें सिखाया गया। आपको जो जिसको नहीं पता है ना, उसको ऑक्सीजन मास्क भी कैसे लगाते हैं वो भी नहीं आता, वो हमें सिखाया गया है। अचानक से फ्लाइट में अगर आग लग गई या कुछ भी शॉर्ट सर्किट या कुछ भी चीज़ें होगी, उसे आप कैसे ट्रीट करोगे, वो हमें सिखाया गया है। फ्लाइट में हाईजैक हो गया, वो कैसे करोगे, वो हमें सिखाया गया है। किसी बहुत ही महान औरत ने ये चीज़ बोली है मेरे से, तभी मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो रखा है कि क्या काम होता है तुम्हारा एक ही तो काम है, छोटे कपड़े पहनना और मुस्कुराना। ऐसी सोच है मेरे आसपास। ये सोच को ना मेरा दिल करता है सैल्यूट करने का, कि ऐसे सोच वालों की ना सोच बहुत छोटी है। और दूसरी माइंडसेट ये है, अगर कोई लड़के कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो बोलते हैं कि कैबिन क्रू ये कौन सी जॉब है लड़कों के लिए, लड़कों को तो बिज़नेस करो, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वो करो। क्यों? ये कोई नौकरी नहीं है, ये कोई जॉब नहीं है, लड़के इसमें कर नहीं सकते।
माना कि एविएशन ऐसा है, कैबिन क्रू की जॉब ऐसी है जिसमें लड़कियों का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, लड़कों को कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़ीरो है। लड़के भी इक्वल उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी हम ट्रेनिंग में करते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग ऐसा नहीं होता कि लड़कों का अलग ट्रेनिंग, लड़की नहीं, हम सबका एक बराबर होता है। उनके लिए भी पासिंग मार्क्स 80 है, हमारे लिए भी 80 है। वो फेल हुए वो भी टर्मिनेट होंगे। हमारी ट्रेनिंग फीस 75,000 वो डूबेगी अगर फेल हुए तो। आई डोंट गिव अ डैम ये वीडियो जितनी भी लंबी होनी है हो जाए, बट आज मेरे जो वर्ड्स हैं वो आपको हार्श लगे जैसे भी लगे, बट आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है। और मेरा मन भर आया यार ये सुन के। मैं 4 साल हो गए इस जॉब में, और ये चीज़ सुन के एक एक लोग को बैठा के हम नहीं बता सकते कि ये जॉब में सिर्फ सर्व करना नहीं होता है। वो चीज़ छोड़ो, जो सबसे बहुत बड़ी फिल्म आई थी सोनम कपूर की मिर्जा, वो नहीं देखी आप लोगों ने। अब आप बोलो कि वो तो एक स्टोरी था, लेकिन उस एयर हॉस्टेस ने जो फर्स्ट सीसी बन के उसकी फर्स्ट ऑपरेटिंग फ्लाइट है, सीसी बोलते सीनियर कैबिन क्रू, उसकी फर्स्ट ऑपरेटिंग फ्लाइट थी। उस फ्लाइट में हाईजैक्स हुए, सारी सिचुएशन हुई, उसने वो 4 लास्ट में वो बच के भाग सकती थी। लास्ट में उसने 3 या 4 बच्चों के लिए उसने अपनी जान गंवाई है, क्योंकि हमें ये सिखाया था कि नहीं कुछ भी हो जाए फ्लाइट में, हाईजैक हो या अचानक से स्मोक फिल्ड कैबिन हो जाए या बाहर आओ अंदर आओ, कुछ 90 सेकेंड यू हैव टू इवैक्यूएट ऑल द पैसेंजर्स, 180 हो 200 हो 300 हो वट एवर, 90 विद इन 90 सेकेंड्स, 5 मिनट भी नहीं, विद इन 90 सेकेंड्स यू हैव टू ओपन द स्लाइड एंड इवैक्यूएट। इतना आसान होता ना तो हर कोई बन जाता। और हम तो चैलेंज करते हैं आप सबको, अगर आपको इतना आसान लगता है, घर बैठ के सैलरी आती है और आपको तो वर्ल्ड घूमने को मिलता है, कुछ नहीं करना है, सुंदर सा मेकअप थोप के चले जाना है, डेमो करना है, सर्व करना है, बैठ जाना है। हर साल एग्ज़ाम देते हैं हम लोग, और हर साल एग्ज़ाम में एक बार फेल हुए ना तो बस टर्मिनेशन, डायरेक्ट मुँह पे। ये नहीं सोचेंगे कितने साल का एक्सपीरियंस है, तुरंत निकालेंगे। तो अगर आपको इतना इजी लगता है तो क्यों ऐसी इजी जॉब क्यों नहीं करना चाहते हो आप लोग? करो प्लीज़, करो, बेशक चाहो, लेकिन प्लीज़ जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है उस बारे में अफवाहें मत फैलाओ। अगर आप गूगल से पूछोगे ना व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ कैबिन क्रू, वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। दैट प्लीज़ गो एंड रीड दैट बाबा। ऐसे आती है पूरी एजुकेशन समझा के, जो छोटे छोटे जहाँ के हम हैं, मेरा टाउन गोरखपुर से आगे है, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन। वहाँ से पूरे डिस्ट्रिक्ट से एक अकेले हम ही थे जो कैबिन क्रू बने थे। किसी को इस बात का नॉलेज भी नहीं था कैबिन क्रू होता क्या है। मेरे स्कूल के बाद मेरी पोस्टर्स लगे हैं फ़ोटो की, कि सब इतना प्राउड फील करते हैं। और आप लोग क्या बोलते हो जाके कुछ रूम में पेरेंट्स से, काम क्या है, वेटर ही तो है। एक्सक्यूज़ मी, वेटर सीरियसली कौन सा वेटर 3-4 महीने की ट्रेनिंग करता है, फर्स्ट एड सेफ्टी सर्विस। और वेटर वो जो जॉब करते हैं ना वो भी उस चीज़ से प्राउड फील होते हैं क्योंकि वो उनकी जॉब है। किसी 2 जॉब्स को कंपेयर मत करो, और जब नॉलेज नहीं है तो मत ही बोलो। छोटे कपड़े पहन के स्माइल करना ही तो आपका होता है। हम किसी को वार्म वेलकम कर रहे हैं, किसी को इज्जत दे रहे हैं, तो क्या वो गलत है? हर इंसान को देना चाहिए, हर घर में सिखाया जाता है। मेरे से 1 महीने बड़ा भी होता है तो भी उसको आप करके बोलते हैं, क्योंकि मैंने बचपन से ये चीज़ सीखी है। सामने वाला तू आड़ करके बात कर रहा है, आई डोंट गिव अ डैम, क्योंकि वो शायद वही सीखा होगा। आई विल शेयर यू वन इंसिडेंट। मेरी XYZ नाम नहीं ले सकते, शी डोंट डिजर्व दैट, नाम भी उसका ले, फालतू में क्यों फेमस करना है। तो उसके ना अचानक से पैर में मोच आ गई, ठीक है, पैर में मोच आई एंड वो चिल्ला रही थी कि मतलब पैर में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द। आई जस्ट वेंट एंड उसने बोला कि दर्द हो रहा है, तो उसकी अंगूठा जो भी हमें पता, मतलब हमें पता है ये चीज़ें, ये मोच आने का हमें नहीं सिखाया गया ट्रेनिंग में, ठीक है, कि मोच है मतलब नॉर्मल चीज़ें बताइए कि आइस पैक करो ये, लेकिन कॉमन सेंस है ये तो, कि अगर आपको किसी को पैर में मोच आएगी तो आप क्या करो, उसका अंगूठा खींचोगी या उसके वहाँ पे प्रेस करोगे ताकि उसे आराम मिले, या तो उसे बोलो खड़े हो जाओ। दैट इज़ अ कॉमन सेंस। और उस बंदे ने क्या बोला मेरे से जाते ही, आई डिड दैट सेम थिंग, जो भी अंगूठा खींचना जो भी चीज़ होती है, उसने बोला अच्छा तुम्हें ये सब चीज़ें भी ट्रेनिंग में सिखाई जाती है क्या? हम बोले ये चीज़ें मेरे घर में माता जी ने, मेरी दादी ने हमें सिखाई है। तो मतलब गाइस, ओ माय गॉड, कितनी छोटी सोच है कुछ लोगों की यार। निर्जा देखो जाके, और कुछ और एक और चीज़, चलो सोचते हैं कि कैबिन क्रू सुंदर लड़कियां हैं, सुंदर हो गई और थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और ठीक है पढ़ने में थोड़ी बहुत अच्छी, तो वो कैबिन क्रू बन जाएंगी। लड़कों का भी वही है, लड़के पे तो सुंदर हैं, तो भाई हमारे फील्ड में ना गोरे काले डस्की जैसे भी हैं, इंटरव्यू होता है, हमारे कलर पे सिलेक्शन नहीं होता है, कलर पे सिलेक्शन नहीं होता है,
वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, वो एग्ज़ाम्स क्लियर करता है, वो जाके कैबिन क्रू, हमारा जब ग्रेजुएशन डे आता है ना, जो हमारे नेम बैच मिलता है, वो हमारे लिए सबसे प्राउड मोमेंट होता है, लिटरली प्राउड, क्योंकि हमारे 3 महीने की ट्रेनिंग आज सफल हो गई है और आज हम वो फ्लाइट पे जाएंगे जब हमारी फैमिली को फ्री टिकट्स मिलते हैं, हम जब जगह जगह लेओवर्स करते हैं, मस्ती करते हैं, ये सब चीज़, तो हमें प्राउड होता है अपने जॉब पे। मेरी फ़्लाइट में कई बार ऐसा हुआ है कि अचानक से मॉर्निंग की फ़्लाइट में अचानक से लो बीपी हो गया, अब पैसेंजर आयल में बेहोश हो गया है, ट्रीट किया है हम लोगों ने, आसपास के जो लोग होते हैं सब तालियां बजाते हैं या कॉल भी बजाएंगे, कुछ हो गया कुछ हो गया कुछ, वो सिर्फ पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हेल्प करने कोई नहीं आता है। भगवान ना करे कभी किसी को फ़्लाइट में कुछ हो, लेकिन फ़्लाइट में जब कुछ होता है ना उसकी जिम्मेदारी हम 4 कैबिन क्रू पे होती है और हम लोग ट्रीट करते हैं, हमें आगे जाके जवाब देना होता है। ऐसे बहुत सी फ़्लाइट में हुए जहाँ पे कुछ पैसेंजर्स ने अपना जान गंवा दिया है, तो आपको पता है उस फ्लाइट में किसी को CPR देते आप माउथ टू माउथ किसी को रेस्क्यू दे रहे हो और अचानक से उसकी डेथ हो जाए, और आपने पूरी कोशिश करी, आपने 45 मिनट्स 1-1.5 घंटा CPR दिया है और अचानक से उसकी डेथ हो जाए, आपने 100% दिया, फिर भी वो नहीं बच पाया। वो जो फीलिंग होती है जब कोई सामने आपकी जान देता है, जो फीलिंग होती है ना, वो बयान नहीं कर सकते आपको कितनी दर्द देती है वो। तो अगली बार से आप किसी भी कैबिन क्रू को देखो या कुछ भी कोई बोले कि मुझे कैबिन क्रू बनना चाहिए, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे प्राउड फील करो कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, ना कि उसे डिमोटिवेट करो कि ये क्या नौकरी है, तो कोई नौकरी नहीं है। मेरी फैमिली बहुत ही वेल एजुकेटेड है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर मेरे पापा को किसी ने स्टार्टिंग में बोला कि तो ये तो उसकी वेटर्स की जॉब में पापा करने देते क्या, लेकिन उनको विश्वास था मेरे को, उनको इस चीज़ की नॉलेज थी कि कैबिन क्रू की जॉब से वेटर्स वाली नहीं होती, और वेटर्स वाली तो होती ही नहीं है, ठीक है। और 3 महीने की ट्रेनिंग मुफ्त में नहीं होती हम लोग की, और आपको बता दिया, आप गूगल में देख लेना कि कैबिन क्रू की ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप नेक्स्ट टाइम फ्लाइट में जाओगे ना, बार बार कॉल बेल दबा के किसी कैबिन क्रू को ताड़ के या कैबिन क्रू के मजाक बना के ज़रूर सोच लेना कि आप क्या कर रहे हो, उस बंदे ने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत करी है, या उस बंदे ने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत करी है। और कोई लड़का और कैबिन क्रू बनना चाहता हो ना, तो ये उल्टी सीधों से डिमोटिवेट मत करना, खुश होना। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, नहीं आई हैं तो इसके आगे तो आई रियली कांट डू एनीथिंग। प्लीज़ गूगल करते हैं ना, आप लोग गूगल की हेल्प लो, पूछो उससे कि क्या जॉब है, क्या सच में, अरे हर चीज़ का आंसर से पूछो क्या सच में इनका जॉब सिर्फ ये होता है। आप करोगे ना तो पहला आएगा सेफ्टी एंड कंफर्ट, पहले सेफ्टी देन कंफर्ट। सिर्फ पैसेंजर्स लिटरली, ओ माय गॉड, कैसे यार, कैसे इतना बुरा लगता है ना खुद के लिए। मेरे पेरेंट्स से बहुत से लोगों ने जाके बोला ये चीज़, बुरा लगता है यार बहुत। और मेरे सामने आए दिन डेली ऐसे लोग आते हैं, अगर बाकी जॉब की इज्जत हमारे जॉब की इज्जत क्यों नहीं है, और ऐसा क्या गलत है। दूर से तो लोग बहुत बोलते हैं, और जब हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं सब मुड़ के देखते हैं, क्यों, हमारे सिर्फ यूनिफॉर्म के साथ मुड़ के देखते हैं, नहीं। नेक्स्ट टाइम इज्जत से देखना, हमने ट्रेनिंग पास की है, फ्लाइट में भगवान ना करे कुछ हो, आपको कुछ होगा तो हम होंगे आपकी हेल्प करने के, ना कि आपके फेलो पैसेंजर्स होंगे, वो सिर्फ देखेंगे। हम आएंगे ऑक्सीजन लेके, हम आएंगे सारी चीज़ें करने आपके लिए, हम मेडिसिन देंगे आपको, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। फ्लाइट में जो अचानक से इमरजेंसी, चाइल्ड बर्थ तक किया है कैबिन क्रू ने यार, और क्या एक्सपेक्ट करोगे आप। और जिन्होंने किया वो मेल फीमेल दोनों थे। तो इमरजेंसीज बता के नहीं आती हैं, वो कभी भी कैसे भी आ सकती है। तो कभी किसी का मजाक बनाने से पहले खुद से सोचो कि आप क्या बोल रहे हो यार। सैलरी है हमारी, बहुत अच्छी सैलरी है, सारी चीज़ें, लेकिन उस सैलरी को अर्न करने के लिए हम लोग जो मेहनत करते हैं ना हर दिन, हमें पता है हमें क्या ट्रेनिंग में सिखाया, हमें सिखाया गया है कि आप पर्सनल लाइफ आपकी जितनी भी परेशान कर रहे हो, आप जितना भी घर से परेशान रहो, लेकिन अब जब फ्लाइट में पहला कदम रखोगे ना, आपको सारी चीज़ें छोड़नी है वहीं पर। क्योंकि आप फ्लाइट में अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके जाओगे ना, बाकी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते। अचानक से इमरजेंसी आ गई तो क्या आप अपनी पर्सनल चीज़ों पे रह जाओगे, आपको नहीं पता वो उस बंदे को कैसे ट्रीट करना है। लोग ब्लेसिंग दे के जाते हैं। प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस को बुरा लगाओ उसके लिए हम सॉरी बिल्कुल नहीं बोलने वाला है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है जो गलत हो, इनअप्रोप्रिएट हो या ऐसा कुछ भी हो। मेरी जो भी वीडियोस हैं, जो भी हमने बोला है, वो
बिल्कुल सच बोला है, क्योंकि बहुत हो गया। मेरे मेल फ्रेंड्स हैं यार, क्रू हैं जो, वो भी बहुत आए दिन सुनते हैं। कुछ को तो ऐसे ऐसे लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं, यार तुम लड़के भी हो या नहीं हो, क्योंकि कैबिन क्रू सिर्फ लड़कियों का होता है। ओह माय गॉड, वो मोमेंट आप समझ नहीं सकते। जब हमें बैच मिलता है, हम लोग फ्लाइट में जाते हैं, हमारी फैमिली को फ्री टिकट से सारी चीज़ें मिलती है ना, वो जो खुशी मिलती है ना सारी चीज़ों की। तो अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो प्लीज़, यूट्यूब में तो ये फीचर है डिसलाइक करने का, तो प्लीज़ डिसलाइक कर देना वीडियो को मेरे। और एटलीस्ट जितने डिसलाइक करेंगे उससे पता चलेगा कि हाँ ये बंदे हैं जिनके रिगार्डिंग हमने बात करी है। तो प्लीज़, और जिनको अच्छी लगे, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू। दैट्स इट, गुड नाइट। अब शायद हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है, रिलीफ मिल रहा है कि एटलीस्ट अपनी बातें हम बता दिए, एंड नाउ आई कैन स्लीप पीसफुली। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। प्लीज़ गाइस प्लीज़, जो थोड़े बहुत जिनको थोड़ी कन्फ्यूजन थी जॉब को लेके, काश आपकी कन्फ्यूजन चेंज हो गई हो, बदल गई हो। प्लीज़ रिस्पेक्ट, हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है। 6 महीने से बच्चे से लेके 60 साल के बुढ़े तक, हर जॉब एक रिस्पेक्ट चाहती है। इस जॉब को भी रिस्पेक्ट दो ना। और प्लीज़ बोलने का तो नौबत ही नहीं होना चाहिए। गूगल इट गाइस, कैबिन क्रू का जॉब क्या है। देन कमेंट ऑप्शंस प्लीज़ पूरे खुले हैं। आपको वॉर करना है, आपको गाली गलौज जो भी करना है कमेंट में प्लीज़ कर देना। एटलीस्ट दिल की जो भड़ास होगी निकाल देना। अगर मेरी बात कुछ बुरी लगी हो, कमेंट सेक्शन है, दे दो जितनी गालियाँ देनी है, क्योंकि हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो बोले हैं उस पर हम प्राउड हैं। और जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो भी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब फॉलो कर रहे होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे, तो वो खुद सोच के सब्सक्राइब किए होंगे। ठीक है, आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए दिल से थैंक यू। जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्लीज़ डिसलाइक कर दो।